अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का मौजू है आग की जंजीरें। आगाज़ करते हैं। हज़रत मोहम्मद बिन यूसुफ हज़रत अबू सुनान से नकल करते हैं, एक मर्तबा मैं बैतुल मक़दस की पहाड़ियों में था। एक जगह मुझे इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर घूमता हुआ एक गमगीन नौजवान नज़र आया। मैं उसके पास आया और सलाम के बाद उससे परेशानी का सबब पूछा तो वो कहने लगा कि हमारे पड़ोसी का भाई फौत हो गया है, तुम मेरे साथ चलो ताकि हम उसकी ताज़ियत करें और उसे तसल्ली दें। मैं उस नौजवान के साथ चल दिया। हम एक शख्स के पास पहुँचे जो बहुत उदासी के आलम में बैठा हुआ था। हमने उसे सब्र की तलकीन की और तसल्ली देने लगे, लेकिन उसने हमारी बातें न सुनी और बेसब्री करते हुए आहोजारी और चीखो पुकार करने लगा। हमने उसे मोहब्बत व प्यार से समझाते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मुजाहरा न कर, अल्लाह ताला से डर और सब्र से काम ले। बेशक मौत हर किसी को आनी है। जिसने भी जिंदगी का सफ़र शुरू किया उसकी मंजिल इंतहा कब्र ही है। मौत एक ऐसा पल है जिससे हर एक को गुजरना है। कुछ गुजर गए और कुछ गुजर रहे हैं और कुछ गुजर जाएंगे। हमारी ये बातें सुनकर वो शख्स कहने लगा, मेरे भाइयों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी बातें बरहक हैं, मगर मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना है। हमने उसकी बात सुनी तो कहा, सुभान अल्लाह, क्या तुम गैब जानते हो जो तुम्हें मालूम हो गया कि तुम्हारा भाई अज़ाबे कब्र से दुचार है? तो वो कहने लगा, मैं उस होलनाक मंजर की वजह से परेशान हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आओ मैं तुम्हें तफसील से वाक़या सुनाता हूँ। जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया तो तजहीज़ व तकफीन के बाद हमने उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया। लोग वापस आ गए। मैं कुछ देर कब्र के पास खड़ा रहा। यकायक मैंने कब्र से एक दर्दनाक आवाज़ सुनी। मेरा भाई निहायत दर्दमंदाना अंदाज में चीख रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो कहा, वल्लाह, ये तो मेरे भाई की आवाज़ है। मैंने बेचैन होकर कब्र खोदना शुरू कर दी तो एक गैबी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया कि कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अल्लाह के बंदे, इस कब्र को ना खोदो, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसे पोशीदा ही रहने दे। ये आवाज़ सुनकर मैं कब्र खोदने से बाज रहा। फिर मैं वहाँ से उठा और जाने लगा तो मुझे दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे अपने भाई पर तरस आने लगा और मैंने दोबारा कब्र खोदना शुरू कर दी। अभी मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई होगी कि फिर वही गैबी आवाज़ सुनाई दी, ऐ बंदे, अल्लाह के राजों को ना खोल और कब्र खोदने से बाज आ जा। गैबी आवाज़ सुनकर मैंने दोबारा कब्र बंद कर दी और वहाँ से जाने लगा तो फिर बड़ी दर्दनाक आवाज़ में मेरे भाई ने पुकारा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस मर्तबा मैंने कब्र खोदना शुरू की। जैसे ही मैंने कब्र से सिल हटाई तो कब्र का अंदरूनी मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अंदर इंतहाई खौफनाक मंजर था। अभी अभी हमने जिस भाई को दफनाया था उसका सारा जिस्म आग की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसकी कब्र आग से भरी हुई थी। जब मैंने अपने भाई को इस हालत में देखा तो मुझसे रहा न गया और मैंने उसे जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए अपना हाथ उसकी गर्दन में बंधी हुई जंजीर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ जंजीर को लगा, मेरे हाथ की उंगलियां जलकर हाथ से जुदा हो गईं। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होने लगी। मैंने जैसे तैसे कब्र को बंद किया और वहां से भागता हुआ घर आया। ये देखो, मेरे हाथ की उंगलियां बिल्कुल जल चुकी हैं और अब तक मुझे शदीद दर्द हो रहा है। इतना कहने के बाद उसने चादर से अपना हाथ निकाला तो वाकई उसकी 4 उंगलियां गायब थीं और हाथ पर जख्म का अजीबो गरीब निशान मौजूद था। हमने अल्लाह सुब्हाना व तआला से आफियत तलब की और वहां से चले आए। हज़रत अबू सुनान अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि कुछ अर्सा के बाद जब मैं हज़रत इमाम औज़ाई अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें ये सारा वाक़या सुनाया और पूछा, हुजूर, जब कोई यहूदी या नसरानी मरता है तो उसका अज़ाब कब्र लोगों पर जाहिर नहीं होता, लेकिन मुसलमानों की कब्रों के हालात बाज़ दफ़ा जाहिर हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि कुफार के अज़ाब कब्र में तो किसी मुसलमान को शक ही नहीं, उन्हें तो दायमी अज़ाब का सामना करना ही है। सब मुसलमान यकीन रखते हैं कि कुफार मरते ही अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं, इसलिए उनके अज़ाब को जाहिर नहीं किया जाता। हाँ, बास मर्तबा गुनाहगार मुसलमानों की कब्रों का हाल लोगों पर मुनकशिफ कर दिया जाता है ताकि लोग उससे इबरत पकड़ें और गुनाहों से ताइब होकर अपने पाक परवरदिगार की रज़ा वाले अमाल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं।
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔